तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जंडोरिया क्लासेस पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड। अब ब्लड पहले कराने का मकसद ये था कि सर्कुलेशन कराने से पहले जो हार्ट मुझे पढ़ाना है आपको, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, और तो उसमें ऐसा है कि अगर आप ब्लड पहले करोगे उसी के बाद मैं आपको ब्लड का इनफ्लो हार्ट के अंदर और हार्ट की फंक्शनिंग समझा पाऊंगा। हम वैसे हमारे जो शरीर में है वो दो सर्कुलेशन चलते हैं। एक तो हो गया हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, दूसरा होता है लिम्फ का सर्कुलेशन। ये है दूसरा सर्कुलेशन, लिम्फ। इन दोनों का जो हमारे शरीर में, पहली बात क्वेश्चन ये आता है कि फ्लूइड क्यों घूमते हैं शरीर में। बात ऐसा है कि हमारे जो सेल हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, उन्हें उनका खाना चाहिए। और खाना किसके फॉर्म में मिलेगा? अब हम जो फूड खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसको आपको डाइजेशन में बताया कि डाइजेशन में किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है, विलाई से शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जो एब्जॉर्ब हमने किया है वो चीज होती है अवेलेबल फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में वो हमारे पास अवेलेबल रहती है। अब वो कहाँ जाता है? वो ब्लड में चला गया, खून में चला गया। खून से क्या होता है? खून जब सर्कुलेट हमारा हार्ट करता है, एक पंप चाहिए, तो हार्ट वो पंप है पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए। तो जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है तो हमारी सारी सेल्स को वो धीरे धीरे वो सारे आयंस मिलते चले जाते हैं, और इस तरह से ब्लड हमारे शरीर की सेल को उनका खाना पहुंचाता है। तो ये सर्कुलेशन इसलिए जरूरी होता है। लिम्फ आपको बाद में मैं समझाऊंगा कि क्या चीज लिम्फ है। इसका वैसे आपके पास मैंने देखा था कि सिलेबस में लिम्फ है नहीं, लेकिन फिर भी सेफ साइड पे चलते हुए मैं थोड़ा सा आपको बूस्टर में आपको ये बता दूंगा, जो बूस्टर की वीडियो आएगी आपकी। तो अब ऐसा है कि ब्लड है क्या? ब्लड में लिखा है कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ये क्लियर है आपको? अच्छा, ब्लड एक और चीज है, ब्लड का जो पीएच है वो है 7.4। 7 आपको पता है न्यूट्रल है, 7 पीएच होता है पानी का, उसके आगे बढ़ रहा है 7.4, तो थोड़ा सा एल्कलाइन है, ये एसिडिक नहीं है, ये एल्कलाइन है थोड़ा सा। अच्छा, अब ब्लड में पहले चलो मैं बताता हूँ ब्लड में क्या क्या है। ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ब्लड में प्लाज्मा। 55% 50 से लेकर 55% प्लाज्मा होता है, ये आगे मैं क्लियर कराऊंगा आपको। और फिर होता है हमारे आरबीसीज, ये आपको पता ही है। फिर होता है डब्ल्यूबीसीज, और फिर प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं। प्लेटलेट्स आपको पता होगा कि जब आप कहीं चोट लग जाती है आपको, तो उसकी जगह जो वो ब्राउन जो क्लोटिंग हो जाती है वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये आपको मैं अभी क्लियर कराता हूँ। अब ब्लड की फंक्शनिंग थोड़ा सा समझते हैं हम। ब्लड में ट्रांसपोर्ट गैसेस, ब्लड में जो हम गैस लेते हैं, जैसे कि हमने ऑक्सीजन लिया, इनटेक किया, तो आपको लंग्स वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो जो हम गैस, हमारे ऑक्सीजन वगैरह जो भी हमारे लंग्स में जाता है, वो वहां से ब्लड की कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो वहां से जो गैस होती है वो अंदर आ जाती है, जो CO2 होती है ब्लड से वो चली जाती है लंग में, और लंग्स से फिर हम जब एक्सहेल करते हैं तो वो सारा की सारा CO2 बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन हमारे खून में आ जाती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा फूड का आपको बता ही दिया कि विलाई के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, तो जो भी हमें चाहिए वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। ये सिस्टम है कि हमारे शरीर में जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देनी होती है वो प्रोटीन्स के फॉर्म में होता है। वो प्रोटीन्स का स्पेसिफिक नेम है हार्मोन्स। हार्मोन हमारे ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं। जैसे जब आप प्यूबर्टी को रीच करते हो, मान लो 13 साल की उम्र में, तो हमारे ब्रेन कहता है कि प्यूटेटरी ग्लैंड है वहां पर, तो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है और वो कहता है कि अब ये एडल्ट फॉर्म में तैयार करना है हमें। तो वहां से हार्मोन आता है, एडल्ट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो वो ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है तब हमारे मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन्स का काम ये होता है जो ब्रेन के मैसेजेस से वो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। चौथा है हमारा वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस हमारे शरीर में जितना खून का आपको पता ही कि मैक्सिमम पोर्शन वाटर है, तो खून पतला भी ना हो जाए, तो ये खून में क्या रहता है कि इक्वल सा ही रहता है। तो वाटर बैलेंस हमारे शरीर में रहता है। अगर आप ज्यादा पानी पी लेंगे तो खून पतला हो जाता है, लेकिन ये बाद में बैलेंस कर लेता है।
और उससे नेक्स्ट आता है पीएच। हमारे शरीर का पीएच आपको पता ही है, जब ब्लड है मैक्सिमम तो ब्लड अल्कलाइन है, तो हमारे पीएच क्या है, पीएच बैलेंस अल्कलाइन है, न्यूट्रल की तरफ है थोड़ा थोड़ा। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन का मतलब है कि हीट हमारे शरीर में, आपने देखा होगा कि सर्दी हो चाहे कुछ हो, आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो गर्म ही रहता है। एक 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं हम उस टेम्परेचर को, वो बैलेंस रहता है। और जब ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, तो क्या होता है कि हमारा शरीर कांपना शुरू हो जाता है, वो मसल्स हैं वो शिवरिंग करती हैं, उससे क्या वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मियोस्टेटिस या होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को मैंने आपको बताया है। उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा, जो फर्स्ट पार्ट है इसका प्लाज्मा का। अब प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा येलो कलर्ड है, थोड़ा पेल टाइप का होता है और 50% है, मैंने आपको बता चुका हूँ। अब प्लाज्मा है क्या, इसको सिंपल फॉर्म में मैं बताता हूँ। अब ये मान लीजिए सेल्स हैं, ये सेल हैं, ये 2 सेल यहाँ हैं, 2 सेल यहाँ हैं। अब इनमें से इन चारों ने थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन अपना बाहर निकाल दिया, तो ये जो सिक्रीशन होता है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। जो सेल अपना बाहर सिक्रीट करती हैं, जो सिक्रीशन देती हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये सिक्रीशन कैसा है, ये एक्सो सिक्रीशन है, एक्सो सिक्रीशन, क्योंकि ये बाहर निकाला है तो इसलिए एक्सो, एग्जिट बाहर इसने किया, तो ये प्लाज्मा होता है ये, ठीक है। तो प्लाज्मा में पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा के अंदर मेन क्या चीज है। 3 प्रोटीन होते हैं, एक होता है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है फाइब्रिनोजन। एल्बुलिन का जो फंक्शन है बता देता हूं आपको। एल्बुलिन होता है हमारा जो ब्लड जो बैलेंस है, ब्लड का प्रेशर है उसको बैलेंस करने में। एल्बुमिन एक अकेला ऐसा प्रोटीन है जो किडनी के थ्रू बाहर नहीं निकलता है, ये रहता है हमारे बॉडी के अंदर, तो इससे हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो इक्वल रहता है। तो आते हैं हम अगली स्लाइड पे। तो जो अगला पार्ट है वो है हमारा आरबीसीज। आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं। आरबीसीज, आप आरबीसी याद रखिए, इरिथ्रोसाइट्स आपको याद हो जाएंगे। साइट्स का मतलब होता है जहां साइट आ गया वो होता है सेल, सेल के लिए हम बोलते हैं। तो ये आपको पता ही कि आरबीसी क्या है, सेल है। इनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 4 महीने का होता है, यानी 120 अप्रोक्सीमेटली। और फाउंड इन लार्जेस्ट नंबर, आपको पता है हमारे खून में सबसे ज्यादा आरबीसी होते हैं, आरबीसी लाल होते हैं, इसलिए हमारा खून लाल है। तो मैक्सिमम क्या हुआ, आरबीसी एक और ज्यादा नंबर में है, तो एक ड्रॉप में कितना है, 4.5 से लेकर 5.5 मिलियंस एक ड्रॉप के अंदर होती है आपके आरबीसी। और एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी है, मैंने आपको सेल में बताया था कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इनके अंदर आरबीसी में ना कोई न्यूक्लियस है, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ना कोई पावर हाउस है, ना कोई ब्रेन है सेल का। क्लियर। अब आगे आते हैं। अब ये मैंने जो बनाया है ये है आपकी आरबीसी। आरबीसी में मैंने ये एफई क्या लिखा है, एफई आपको पता है कि आयरन का साइन होता है केमिस्ट्री में, तो ये आयरन बनाया मैंने। हाँ, होता क्या है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन में 6 आयरन के मॉलिक्यूल मतलब जुड़े होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ आयरन बनाया ताकि आपको याद रहे। तो क्या है, आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन ऐसा है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लिंक होता है। आरबीसी का काम क्या है, खून मैंने बताया कि खून गैसेस ले जाता है, मेन गैस क्या जरूरत है हमें, ऑक्सीजन की। तो हीमोग्लोबिन की जो पावर है ऑक्सीजन के साथ लिंक होने की वो ज्यादा है, तो क्या करता है, आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन को ले जाता है और पूरे शरीर में खून जैसे बहता है तो हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलती चली जाती है और वो अपना अपना मेटाबॉलिज्म करता रहता है, एनर्जी हमें मिलती चली जाती है। तो अब इसमें एक चीज आती है कि जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए जो लिंक होने की हीमोग्लोबिन की, वो थोड़ा कम है सीओ के मुकाबले। अब बस ये याद रखें क्योंकि कई बार क्या ये एफिनिटी का क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये जब आप इसका एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार क्या होता है कि आप स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हुए जो डीप वाटर स्विमिंग करते हैं ना, अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, उनको कई बार दिक्कत आती है, तो उनके अंदर क्या करते हैं, उनके जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर क्लोरीन की थोड़ी क्लोरीन गैस डाल देते हैं। उससे क्या होता है, सीओ की एफिनिटी को वो कम कर देता है,
CO की जगह वो ले लेता है, क्योंकि CO से वो लिंक हो जाता है और ऑक्सीजन वहां अवेलेबल हो जाती है, उस टैंक के अंदर अवेलेबल होती है ऑक्सीजन, वो हमें अवेलेबल फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि CO के साथ तो क्लोरीन ही जुड़ गया, तो ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। तो इसलिए एफिनिटी वहां यूज होती है। आप बस ये याद रख लीजिए कि हाँ, और ये अप्रोक्सीमेटली CO की एफिनिटी मतलब जुड़ने की पावर ऑक्सीजन से ज्यादा है, 200 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, अब आता है एनीमिया। एनीमिया आरबीसी से लिंक्ड एक बीमारी है। आपने देखा होगा एनीमिया में क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में मतलब हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो जाता है, और जब कम होगा तो इसकी पावर भी कम होगी ऑक्सीजन से जुड़ने की, जब ये नंबर में ही कम है। तो एनीमिया में बच्चों को या जो भी एडल्ट है उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, वो थोड़े थोड़े पीले पीले से होने लग जाते हैं। तो एनीमिया की बीमारी है, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसकी बीमारियां। सो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो इससे आगे जो स्लाइड है वो है डिसीजेस। अब डिजीजेस के बारे में मैं बताता हूँ आपको। एनीमिया की जैसे मैं बात कर रहा था अभी आपको, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है। जब हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर है, हीमोग्लोबिन इससे बना है, तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से भी एनीमिया होता है। और किसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है? कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड बनने के लिए थोड़ा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, या फिर और क्या हो सकता है, कुछ ऐसे विटामिन हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि आरबीसी बनते हैं। हमारा जो आरबीसी, ये जब मान लीजिए ये हड्डी बना दी, इस हड्डी के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक तो ये और एक ये। एक तो होता है रेड बोन मैरो, और ये होता है हमारा येलो बोन मैरो। जो आरबीसीज हैं वो रेड बोन मैरो में बनते हैं। रेड से नाम याद हो जाएगा, रेड बोन मैरो। तो आरबीसी यहां बनते हैं, और ये जब ये मैच्योरिटी मतलब जब आरबीसी 120 दिन जी लेते हैं तब इनकी मरने के दिन आ गए। तो मरने के दिन में करते कहाँ है कि जाते हैं स्प्लीन में। पहले तो लीवर में जाएंगे, लीवर में मैक्सिमम पोर्शन लीवर में मरेगा, उसके बाद जो बच जाते हैं वो जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन मैंने आपको बताया था कि स्प्लीन पैनक्रियास से थोड़ा सा पीछे होता है, मैंने आपको दिखाया था डाइजेशन में। वो इसे हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। यहाँ पर ये मरते हैं जो बच जाते हैं। बच्चों के तो मैक्सिमम स्प्लीन में ही मतलब मरते हैं। अब जो नेक्स्ट बीमारी है वो है अरिथमिया। अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा मैंने अब यहाँ एनीमिया बोला है, एनीमिया में एन आ गया। ईमिया का मतलब तो होता है कि आरबीसी, किसी भी चीज का बढ़ जाना बोल दो, या फिर आप आरबीसी से लिंक रखो कि आरबीसी का बढ़ जाना इज एमिया। एनीमिया मतलब घट जाना। तो एनीमिया में क्या हुआ, आरबीसी घट गए, आरबीसी घट गए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एमिया। तो इसका मतलब क्या है, एमिया का मतलब बढ़ जाना। तो इसमें इरिथेमिया, इरिथेमिया क्या था, हमारा था इरिथ्रोसाइट्स क्या थे, आरबीसी। तो आरबीसीज का बढ़ जाना। जब यहाँ आरबीसीज बढ़ जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ खून होगा हमारा गाढ़ा, ठीक है ना। खून जब गाढ़ा हो जाएगा तो वो स्लो मूव करेगा। जब वो स्लो मूव करेगा तो क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। हमारा जो मतलब खून गाढ़ा होने से हमारा खून धीरे धीरे फ्लो करेगा, तो वो हमारे सांस लेने में दिक्कत आएगी, और उससे हमारा जो शरीर है, शरीर को पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इसका जो मेन कोर्स था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक लास्ट बीमारी रहती है, फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, तो इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ऐसा है कि आपने एक ऐड आती है, ऐड भी देखी होगी, उसमें एक छोटी सी बच्ची आती है, वो कहती है मुझे थैलेसीमिया है और मुझे हर महीने अपना खून चेंज करवाना पड़ता है। एक्सचेंज कराती है वो, मतलब उसने अपना खून निकलवाती है और एक फ्रेश खून अपने अंदर डलवाती है। तो थैलेसीमिया में क्या चीज है ऐसा, थैलेसीमिया बीमारी है जिसके अंदर, पहले तो बात करता हूं कि ये आई कहां से। थैलेसीमिया माना जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिन्हें कहते हैं, अलेक्जेंडर की जो आर्मी आई थी यहाँ पर, तो उससे आई है। और ये ज्यादा तक जो सिंधी परिवार हो है या पंजाबी है
उनमें ज़्यादा पाई जाती है थैलेसीमिया की बीमारी। अब थैलेसीमिया में होता क्या है, थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक पॉइंट तक तो बन जाते हैं, उसके बाद ये बनने बंद हो जाते हैं। और जब ये बनने बंद हो जाते हैं तो क्या होता है कि शरीर को तो ऑक्सीजन भी चाहिए, और खून अगर देख शरीर बढ़ता रहता है लेकिन खून अगर एक लिमिटेड हो, क्योंकि खून कितना होता है, खून हीमोग्लोबिन है वो 12 से 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना नॉर्मल होता है। अगर इससे थोड़ा सा भी कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हम एनीमिया, ठीक है। और थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन तो फिक्स है, हीमोग्लोबिन मान लो बच्चे के इतने बन गए, अब उससे पूरी जिंदगी तो चल नहीं सकती। तो करते क्या है, हीमोग्लोबिन होता नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं आते शरीर में, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते। तो करते क्या है कि इनका जो ब्लड है, ब्लड इनके निकाल लेते हैं और एक फ्रेश ब्लड इनके चढ़ा देते हैं, जो 1 महीना निकाल देता है। उसके बाद महीने बाद इनका ब्लड दोबारा से चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बात वही है कि 120 डेज बाकियों के लिए है, क्योंकि उनके मैच्योरिटी भी होती है। इनके वाले में तो एक जो ब्लड डाल दिया तो डाल दिया, उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि 120 दिन तक चला ले। वो तो हमारे अपने होते हैं आरबीसी, तो चल जाता है काम। तो इसलिए इनका हर महीने चेंज करना पड़ता है। तो ये थोड़ी बीमारियां थी जो जरूरी थी आपको बतानी, वो मैंने बता दी है। तो अब ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।